औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मुतालिक हम बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पे आजकल हार्ट अटैक और स्ट्रोक यंग एज में और ज़रा आफ्टर 50-55 एज में ज़्यादातर लोगों को हो रहे हैं। सबसे बड़ी आप देखेंगे इसकी जो कॉजेज हैं, वो क्या हैं हार्ट अटैक कॉजेज। सबसे पहले कॉजेज हैं स्मोकिंग, फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं वुमेन्स, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स सही नहीं आते, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स वगैरह या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, उससे भी हार्ट पे अफेक्ट होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ब्रोकन हार्ट, अगर आपके फैमिली में या आपका कोई लव वन जो है वो उसकी डेथ हो गई है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे, तो उसकी वजह से भी हार्ट पे अफेक्ट होता है और उसके हार्ट के अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप वैसे ही आपको कोई फॉल इन लव हुआ है और उसके बाद उसको फेलियर हो गया है, यानी मोहब्बत में नाकामी हो गई है, तो उसकी वजह से भी हार्ट ब्रोकन हो जाता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर सर्जन्स हैं, आजकल डॉक्टर्स हैं, वो उनकी बिजी लाइफ की वजह से उनको हार्ट अटैक के आजकल बहुत हो रहे हैं सर्जन्स को, क्योंकि उनका जो जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। और इस ये जो स्ट्रेस होती है, अगर उन्होंने पहले से रेस्ट नहीं किया हुआ तो ये स्ट्रेस जो है वो विदाउट रेस्ट के उनको हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। फिर बॉडी स्ट्रेस है, अगर आपने सही तरह नींद नहीं ली हुई या कोई आपको परेशानी है तो उससे भी हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है, इसलिए मीठी चीज़ों को एक हद तक रखें। रमज़ान में भी लोग मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं, जलेबियाँ और दूसरी किस्म के मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। मीठी चीज़ें रमज़ान में भी आप एक लेवल रखें, तो उससे ज़्यादा इंक्रीज मत करें, क्योंकि शुगर जो है वो बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शुगर के अलावा आप एक्सक्यूज मी, आप शुगर जो है वो सिर्फ हार्ट अटैक, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन करती है, और इसके अलावा शुगर का कोई खास उसका रोल नहीं होता। इसलिए अगर आप शुगर अवॉइड करें रमजान में तो ये भी बहुत अच्छा होगा। टीथ ब्लीडिंग, बहुत से लोगों के दांतों में मसूड़े कुछ इस तरह के, जब वो डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो या तो रूट कैनाल करवाते हैं या वैसे ही दांतों में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो उससे भी वो अंदर चला जाता है खून और वो भी वेन्स में जाके ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उससे भी हार्ट का अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें खानी चाहिए, ठीक है, जिससे हम हार्ट अटैक को अपनी कोशिश से रोक सकते हैं। विटामिन K2, विटामिन K2 जो है वो किस में पाया जाता है? विटामिन K2 है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डेयरी हैं, क्योंकि डेयरी जो है वो ज्यादातर कुदरती चीजें हैं। अल्लाह ने जितनी भी आपको कुदरती चीजें बनाई है ना, जैसे दही है, चीज है, मक्खन है, ठीक है, भैंस का दूध है, ये जो चीजें हैं डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो ये आप खाएं, इससे भी आपको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है, चीज वगैरह। अच्छा, फैटी फूड्स, अब फैटी फूड्स वो होते हैं कि जिसमें चिकनाई, फैटी का मतलब है चिकनाई, यानी कि फैट, चर्बी हो। गोश्त भी वो वाला खाएंगे जिसमें थोड़ा सा चर्बी लगी हुई हो गोश्त में, तो वो गोश्त आपके लिए ज्यादा बेहतर है जो चर्बी के साथ हो। तो उसको आप फैटी फूड्स कहते हैं। फैटी फूड्स में हम देख लेते हैं कि फैटी फूड्स एक तो होता है जिसमें फैट पाए, यानी जिसमें चर्बी हो, फैट हो, चिकनाई हो, ठीक है, चर्बी या चिकनाई आप कह सकते हैं। अब चिकनाई किस किस में है? बटर में बटर में चिकनाई है, घी में है, चीज में है, क्रीम में है, ठीक है। उसके अलावा पॉपकॉर्न्स में है, चॉकलेट में है, जितने भी गोश्त वगैरह हैं, ठीक है, सॉसेजेस वगैरह, उसके अंदर जो है ये फैट्स, ये चिकनाई पाई जाती है। अच्छा, विटामिन डी है, विटामिन डी को हम किस तरह ले सकते हैं? एक तो धूप की रोशनी से, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, उसके अलावा सप्लीमेंट्स मौजूद है विटामिन डी के। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर आपने कैल्शियम की कोई चीज़ खाई है, दूध वगैरह, दही वगैरह खाया, उसके साथ अगर आपने विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है
तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए धूप में जाना, सनलाइट में जाना आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, और दूसरी सनलाइट से दूसरी प्रॉब्लम्स भी इंसान की ठीक होती है। नेचर में ज़रूर बैठा करें, क्योंकि नेचर में यानी कि ग्रीनरी में बैठना, आसमान को देखना, ये भी आपकी सेहत पे अच्छा इफेक्ट होता है। और इसके अलावा मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है जो कि हम ले और हमें हार्ट अटैक से बचाएं अपने आप को। मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं, सो प्रोडक्ट्स है जैसे कि मिल्क है, फ्लोर है, टोफू है, ठीक है। लेग्यूम्स एंड सीड्स, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नट्स, सारे एलमंड्स, कैश्यू, ब्राजील नट्स, पीनट्स में मौजूद है, पीनट बटर में मौजूद है मैग्नीशियम। होल ग्रेन ब्रेड्स एंड सीरियल्स, ब्राउन राइस में, मिलेट्स में, फ्रूट्स, बनाना, ड्राइड एप्रिकॉट, वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट ग्रीन्स, एवोकाडो, ठीक है। ड्राइड बीन्स हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि मैग्नीशियम में है। वो मैग्नीशियम इनके अंदर मौजूद है, तो आप मैग्नीशियम खाएं। बनाना है, केले बहुत ज़रूरी हैं, केले खाएं। केला जब आपके टांगों को भी मजबूत करेगा। उसके अलावा एप्रिकॉट है, आड़ू बहुत अच्छा है। मूंगफली खाएं। गर्मियों में भी आप ड्राई फ्रूट्स खाएं थोड़ी सी मिकदार में, और सर्दियों में तो खाते ही हैं। तो ड्राइड बीन्स हैं, ठीक है, हर तरह के जो लोबिया है, मटर हैं, वो आप खाएं, उससे मैग्नीशियम मिलेगा। अब ये जो विटामिन डी होता है, मैंने इसमें बताया कि विटामिन डी, ये विटामिन डी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। और ये विटामिन के 2 के साथ मिलके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। तो विटामिन के 2 हो प्लस विटामिन डी हो, तो विटामिन डी जो है वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इससे विटामिन डी लेने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म से सूजन हटे, तो आप धूप में जरूर जाया करें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लें। मैग्नीशियम जो है ना वो बॉडी के जो है ना कैल्शियम उसको रेगुलेट करता है, उसको वेन्स में जाने नहीं देता, वहां पे डेपोजिशन नहीं होने देता मैग्नीशियम अगर होगा बॉडी में मौजूद। तो जब आप कैल्शियम की चीजें खाएं, जिसके अंदर जैसे दूध मक्खन वगैरह खाएं, तो उसके साथ आप मैग्नीशियम वाली ये सारी चीजें जरूर लें, ठीक है, ताकि कैल्शियम की एक्सेस आपकी बॉडी में ना हो। क्योंकि जब कैल्शियम डेपोजिशन होगी वेन्स में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक तो तरीका है कि आप छोटी इलायची खाएं, ठीक है, रोज दिन में एक खा लिया करें छोटी इलायची। और उसके अलावा है चुकंदर, बीट रूट चुकंदर, वो भी आप सैलड में ले सकते हैं, उसका जूस बना लें। सबसे अच्छा होता है कि सैलड में आप छोटे छोटे उसके पीसेस कर लें चुकंदर के, और वो आप खाते रहें, उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है लोगों का। अच्छा, अब है उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उससे क्या होगा, हार्ट रेट, ये जो हार्ट की जो रेट होता है ना, ये रिदम, ये इरेगुलेट हो जाती है। तो आप केले वगैरह और जो मैग्नीशियम की जो मैंने चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें आप लेते रहें ताकि आपके हार्ट बीट सही रहे। नेचुरल हर्ब्स लें हमेशा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, जो कि फिश में मौजूद है, और फिश के अलावा अलसी के बीज में है, ठीक है, तो अलसी के बीज ले, फिश ले, विटामिन सी है। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो सर्दियों की चाहे गर्मियों की, कोशिश करें सारी खाएं सैलेड के तौर पे, या उसकी सब्जी बनाएं। सबसे अच्छा होता है सैलेड में खाना। अच्छा, इसके अलावा जो हार्ट अटैक आपसे आप रोक सकते हैं, अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, वो है गार्लिक। रिकमेंड किया जाता है कि आप 4 से 5 गार्लिक के पीसेस आपने रोज के खाने हैं। 4 से 5 पीसेस गार्लिक के खाएं, और गार्लिक जो है वो कोशिश करें कि वो देसी गार्लिक हो, फार्मी ना हो। फार्म्स के जो गार्लिक होते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर वगैरह बहुत ज्यादा डालते हैं, तो फर्टिलाइजर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर स्प्रेज वगैरह होती है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा प्याज है। प्याज भी जो जरा थोड़ी सफेद प्याज हो, ज्यादा लाल ना हो, वो ज्यादा प्याज ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन फिर भी प्याज अगर आपको अवेलेबल है, चाहे जैसी भी है, कुदरत की चीज है, तो आप एक प्याज रिकमेंड करते हैं कि पूरे दिन में आपने एक प्याज, कच्ची प्याज जरूर खाएं सैलेड में, ठीक है। तो ये प्याज जो है ना वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखती है, और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट अटैक से बचाती है प्याज। क्योंकि प्याज ही, कलौंजी से प्याज बनती है। कलौंजी आप बोएंगे जमीन पे, कलौंजी के बीज, तो उससे प्याज बनेगी।
तो प्याज के आप सोचेंगे कितने ज्यादा फायदे होंगे। इसके अलावा आपने स्लीप लेनी है, रेस्ट लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज एंड वॉक। फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, ठीक है। ये भी आपको हार्ट अटैक से बचाता है। अगर आप एक जगह पे 15 to 20 आवर्स अगर आप दिन में बैठते हैं, तो आप समझ लें कि आपके चांसेस हार्ट अटैक के ना 50% ज्यादा हो जाते हैं। तो बैठना जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, ज्यादा देर बैठना किसी जगह पे। चाहे आप रोजे में हैं, रमजान में हैं, चाहे आप रोजे में नहीं हैं, ठीक है, विदाउट रमजान के आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्टिव रखें। कुछ ना कुछ बूढ़े लोग भी वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ नहीं काम होता तो वो पेंट करना शुरू कर देते हैं दीवारों पे, कुछ ना कुछ ग्री अपने गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, पौधों को पानी लगा रहे हैं, ग्रास काट रहे हैं, कुछ ना कुछ वो लगे रहते हैं ताकि अपने आप को एक्टिव रखें। ग्रीनरी में जाते हुए वैसे भी इंसान की सेहत जो है वो बेहतर होती है, और उससे वो आपको फ्रेश जो है वो ऑक्सीजन भी मिलती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने हार्ट अटैक से बचाने के लिए आपको बताए। ये चीज़ें आप खाएं और रेस्ट भी करें और एक्सरसाइज और वॉक जरूर करें। अपने आप को हर एक जगह पे बैठना जो है वो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के मैं आपको छोटी इलायची और चुकंदर बताया कि ये दोनों चीज़ें आपको, छोटा चुकंदर जो आप सैलेड में लें और छोटी इलायची रोज एक खा लिया करें, चबा के खाया करें खाने खाने के बाद। तो ये हाजमा भी करेगी और आपका ब्लड प्रेशर भी कम रखेगी। तो Get rid of मिलते हैं stress, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे anxiety, से get to कमेंट sleep करें। fast. Here's a way to stimulate your vagus nerve in your ear. It's called the concha, which is a bowl-shaped part of the outer ear just outside the ear canal. And here's how to locate it. You'll start by putting your finger in the entrance of the ear canal. You'll move outwards just behind it. You'll feel like a hollow bowl-like area in your outer ear area. That's the concha. You want to focus on the outer part of that ear canal where the opening is, right behind it here. So here's the ear canal, and right behind it, you'll feel a little hollow bowl. Now you'll take your finger lightly and just stimulate it in little circles like this, right over that area. You're stimulating the auricular branch of the vagus nerve, and this will help wind your body down as this kicks in the parasympathetic nervous system, the rest to digest. So if you're anxious, you can't sleep, do this anytime. Do it for about a minute, 2 minutes, and you'll feel your body start to wind down. कि आयरन सप्लीमेंट्स लेके आप किस तरह बूढ़ी हो रही हैं और आपकी सेहत को भी फायदा नहीं हो रहा है। आयरन हमारे पास जो बायो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, यानी जिस फॉर्म में हमारे जिस्म में वो एब्जॉर्ब होता है, वो फॉर्म आपको बड़े गोश्त से मिलती है या छोटे गोश्त से मिलती है। बड़े गोश्त से आपको ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा आपके पास रेड मीट में होता है, एनिमल बेस्ड सोर्सेज में होता है, और फिर थोड़ी बहुत अमाउंट में हमारे पास कुछ प्लांट बेस्ड सोर्सेज में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो उतनी बायो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। वो नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन या ज्यादा जिसम में जज्ब होने वाला आयरन हमारे पास गोश्त में ही होता है। अब जो आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्लीज ये वीडियो देखने से पहले आयरन सप्लीमेंट्स के नुकसान पे जो मैंने बाकी वीडियोस की हैं, यानी वो आपके गट को कितना टफ टाइम देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में और गट में कितनी डिफिकल्ट है, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी वीडियो की एक्सटेंशन है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि आयरन जिस्म में सप्लीमेंट्स में जिस फॉर्म में होता है, क्योंकि वो बायो अवेलेबल और हीम आयरन की फॉर्म में नहीं है, तो वो जिस्म में बहुत ज्यादा टेंशन, तनाव, सोजिश और केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट कर सकता है, जो कि जिस्म के सेल्स की झिल्लियों को तोड़ आयरन